नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये लव रीडिंग नो कांटेक्ट या सेपरेशन वालों के लिए। जो लोग फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं उनके लिए होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो। भाई सजिटेरियस, ये जो स्थिति मैं आपके पर्सन का देख रही हूँ, बैक टू बैक दो मेजर अरकाना और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा परेशान है। जजमेंट, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, रिश्ते पूरी तरीके से स्टक हो चुका है। आपके जो पर्सन है ना, ये दिन रात प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मेरा रिश्ता सही कर दीजिए, जो भी रिश्ता मेरे पास था उसे वापस कर दीजिए। इसके लिए जो भी करना पड़े, मेहनत करना पड़े, मैं वो करूंगा या करूंगी। रिश्ते पूरी तरीके से स्टकनेस में चला गया है। तो ये बंदा या बंदी कोशिश तो कर रहे हैं ना अपने अंदर हिम्मत रखने की, ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी इनहेंस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपना जो हिम्मत है उसे बना कर रखें। लेकिन कितनी देर कोई बंदा या बंदी अपने आप को संभालते रहे। हम रो नहीं रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें दर्द नहीं होता है। तो ये पर्सन जो है पूरी तरीके से दर्द में डूबा हुआ है और ये यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर भी कर रहा है कि इनका दर्द खत्म हो जाए। कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर की पावर को ये इनहेंस करें। ये आजकल जो है ना, ये स्पिरिट के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। सारे चीजों में ये ढूंढना शुरू कर दिया है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होगा। क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी रिश्ते में नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ये सब चल रहा है। साथ ही साथ ना ये किसी से मदद लेके रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है लेकिन वर्क प्लेस में मिले हुए हैं, मिलके काम करते हैं, तो वहां भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी की मदद से बात बन जाए, कम से कम बात हो जाए। पूरी तरीके से टूटे हुए और परेशान तरीके से आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यूनिवर्स को प्रेयर करता हुआ, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, कोई नया रिश्ता नहीं है, पुराना रिश्ता है, बहुत ही पुराना रिश्ता है, बहुत ओल्ड सोल हो आप लोग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जा रहा है। देख लेते हैं कि आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ये जो पर्सन है आपसे उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये बंदा या बंदी
24/7 आप ही को याद करता है, लेकिन आप हो कि इनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, इनके रिश्ते के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, कभी भी चले आते हो, कभी भी चले जाते हो, इन एंड आउट होते रहते हो। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है। जिन लोगों का थर्ड पार्टी भी नहीं है, वो खुद ही ऐसे हैं, रिश्ते में आते जाते रहते हैं। ना शादी, ना स्टेबिलिटी, ना कोई कमिटमेंट, कुछ भी नहीं दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, शादी नहीं कर रहे हो, और रिश्ते में जस्टिस नहीं कर रहे हो? और कुछ लोग ऐसे भी हैं, शादी भी है, बच्चे भी हैं, डेफिनेटली उन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, तो आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, शादी को सही तरीके से निभा नहीं रहे हो। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो दुख में है, दर्द में है, ये सही है। आप कभी भी रिश्ते में आ जाते हो, कभी भी चले जाते हो, कभी भी आप अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाते हो। ऐसा क्यों? आपको अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा, ऐसा इनको लग रहा है कि अगर आपने अच्छा कर रहे हो तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा कर रहे हो तो बुरा मिलेगा आपको। ये आपसे इनकी गुजारिश समझ लो और कुछ भी। या फिर ऐसा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, तो इसका परिणाम अब उनको मिल रहा है, ऐसा भी उनको लग रहा है कि पहले इन्होंने आपके साथ गलत किया, अब आप इनके साथ कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में रिश्ते खराब ही होंगे, रिश्ता सही होने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। आप लोगों को रिश्ते के साथ कम से कम थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, थोड़ी सी बैलेंस करना चाहिए, और ये रिश्ता सही हो जाए इसके लिए कोशिश करना चाहिए। देख लेते हैं, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं ना, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। फोर ऑफ पेंटिकल, द फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आपके जो पर्सन है फिलहाल किसी एक चीज को इस परेशानी से बाहर रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उन्हें इग्नोरेंस झेलना पड़ेगा। कुछ लोग हैं रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे, कुछ लोग हैं थर्ड पार्टी को थोड़ा इग्नोर करेंगे, अपने परिवार की तरफ ध्यान देंगे, रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि सही नहीं चल रहा है रिश्ता, आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, बहुत इंतजार किया, ना जस्टिस हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो ये मूव ऑन कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। इनको अगर लगेगा कि सब कुछ सही हो रहा है, मुझे जस्टिस मिल रहा है, तो वो वापस भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मूव ऑन करेंगे, लेकिन मूव ऑन की एनर्जी में भी है। कुछ लोग हैं पुरानी बातें, पुरानी हालत को भी दिल में लगा के रखेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी याद नहीं रखेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। वो बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज़ादी को पसंद करेंगे, भाई इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा है, ना प्यार, ना इज्जत, ना मतलब स्टेबिलिटी, कुछ नहीं मिल रहा है, तो भाई मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं सजिटेरियस। अबंडन, आपको अबंडन मिलने जा रहा है, समृद्धि मिलने जा रहा है, तो आपको इसको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे कि रिश्ते में जो कुछ हो रहा है, अगर आप उन चीज़ों को पॉजिटिवली लो तो समृद्धि है। पैसे, सिचुएशन, अगर आप पैसे के लिए घर से दूर रहते हो तो वो भी आपको मिलने जा रहा है काम के सिलसिले में। उसके वजह से अगर रिश्ता खराब हो रहा था तो वो भी मिलने जा रहा है। तो आपको इन जो स्थिति आपको मिल रहा है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है, उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो
देखते रहिए।